नमस्कार, मैं हूं प्रसून। बात सत्ता के संरक्षण में पनपते देशद्रोहियों की, जिनके चलते ही उम्र कैद की सजा पा चुके टुंडा और शाहजहां शेख जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखते हैं। अजमेर की एक अदालत ने लगभग 3 दशक पहले देश भर में हुए 5 ट्रेन में सिलसिलेवार धमाकों के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। वहीं राजस्थान सरकार ने केंद्र से अपील की है कि सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। आपको बता दें कि ट्रेन बम ब्लास्ट 1993 में हुआ था। 1994 में केस टाडा कोर्ट में आया। 2004 में 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 4 को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया था। उस समय टुंडा समेत उस समय 5 आरोपी फरार थे। 2014 में नेपाल सीमा से पकड़ा गया था टुंडा। आरोपी हमीदुद्दीन 2010 में और इरफान 2016 में गिरफ्तार हुआ था। हालांकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अब्दुल करीम टुंडा है कौन। टुंडा 1993 ट्रेन ब्लास्ट का केस का आरोपी है। 2014 में नेपाल बॉर्डर के करीब उत्तराखंड में बंता में गिरफ्तार किया गया। इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता, अनिल गोयल बीजेपी नेता, संजय द्विवेदी शिवसेना प्रवक्ता हैं उद्धव ठाकरे के गुट से, सुमित मेहरोत्रा हैं प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कम हो रही है जिसके कारण से ही ऐसे आरोपी छूट रहे हैं। हमारी हनक खत्म नहीं हो रही है। हमारी सरकार में आने के बाद में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। और सही मायनों में जैसा आपने बताया 1993 में किसकी सरकार थी, वो जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था किसके राज में हुआ था, किसकी पुलिस थी। हम आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हम अपने गृहवान में झांक करके अगर चीजों से बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमने तो सही मायनों में सवाल ये है कि एक आतंकवादी जिस मामले में मुख्य आरोपी टुंडा को मुख्य आरोपी बताया गया था, अदालत की जो आदेश हैं उससे साफ है कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही 2014 में वो पकड़ा गया टुंडा। 2014 में आपकी भी सरकार थी राजस्थान में। क्या आपको नहीं लगता है पुलिस अमला पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंडर में होता है, उसी के दिशा निर्देशों का पालन करता है? ऐसे कैसे माना जा सकता है कि 10 साल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिना किसी निर्देश के कोर्ट में ही नहीं गया, अपना बयान ही नहीं दर्ज करवाने गया? हद तो तब होती है जब टुंडा जैसे आदमी का इकबालिया बयान भी नहीं लिया जाता है। प्रसन्न जी एक बात बताओ, उसके अंदर 5 साल सरकार कांग्रेस की भी रही है। हम ये बात हम उनसे पूछेंगे। देखिए गोयल साहब, ईमानदारी वाली बात यह है कि जब आपसे पूछे तो आप अपनी बात बताइए, कांग्रेस से पूछे तो कांग्रेस की बात बताइए। उस 10 साल में 5 साल आपकी मान लेते हैं, 5 साल कांग्रेस की मान लेते हैं। आप अपने वाले का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस वाले से पूछ लेंगे। मैं बिल्कुल इस बात पे आ रहा हूँ। हमारी सरकारें जहां भी आपने देखा होगा पूरी तरीके से माफियाओं को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर के कार्रवाई करती है। ठीक है कि अगर मानो सपोज करो कि किसी भी वजह से कोई भी कारण से अगर वहां पर उसने गलती करी है, जो भी प्रशासन के लोगों ने गलती करी है, देशद्रोह का मामला है। नहीं, मैं वही मान रहा हूँ, देशद्रोह के मामले की बात कर रहा हूँ जी। जो जिसको वहां पेश होना चाहिए था वो पेश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? संजय द्विवेदी जी है उधर से कि आप मिसाल कायम नहीं कर पा रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने में जो हनक होनी चाहिए सरकार की, वो अपराधियों में नहीं दिख रही है। और कारण क्या है कि ऐसे ही मामलों में उनको सिर्फ पैसेज मिल रहा है। कृष्ण जी, जहां तक सरकार की हनक का सवाल है तो सरकार की हनक भी पूरी है। सरकार पूरी तरीके से हर किस्म के लोगों के साथ एक्शन लेने में, जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो देशद्रोह टाइप के लोग हैं, किसी के साथ भी सरकार रियायत नहीं कर रही। आप इसके अंदर क्या है कि हम सब जो हैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार की में कांग्रेस के टाइम की सरकार नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है। अनिल गोयल जी, टीएमसी ने साफ कर दिया कि हमने मिसाल कायम की है, पार्टी से दरबदर कर दिया।
इन्होंने मिसाल कायम करी थी या एक महीने से ज्यादा वो वहीं का वहीं पड़ोस में 20-35 किलोमीटर दूर था और उसको गिरफ्तार नहीं करा। जिस तरीके से आज इन्होंने पुलिस के सामने वो गया कि उसको आरोपी अपराधी के तरीके से लेके गए या उसको बादशाह बना कर लेके गए। ये सवाल आप मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी कौन है, आरोपी है नहीं है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, सीबीआई जांच कर सकते हैं, आरोपी को तो संरक्षण देने का काम ये करते हैं। आप आप सामान्य कोर्ट पर झूठे आरोप चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ रहा है। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।